एक साथ पढ़ सकते हैं, राइट? इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की और सींगों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। आपने नोटिस किया, जो विश्वास करता है उनके लिए क्या क्या होने जा रहा है? इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते। आप विश्वास करोगे, राज्य आप जीतने जा रहे हो। आप विश्वास कर रहे हो, आप धर्म के काम करने जा रहे हो। आप विश्वास करते हो, प्रतिज्ञा की हुई सारी वस्तुओं को आप प्राप्त करने जा रहे हो, और जितने आपके खिलाफ आने जा रहे हो उन सींगों के मुंह के ऊपर आप विजय प्राप्त करने जा रहे हो। बट हाउ? फेथ। कैसे फेथ? किस पे फेथ? हम पे नहीं, प्रभु पे। पिछले हफ्ते का प्रचार, किस पे फेथ? प्रभु पे। प्रभु कर सकता है। कोई तो बोला प्रभु कर सकता है। आवाज उठा के बोला प्रभु कर सकता है। बुलंद आवाजों के साथ कहो प्रभु कर सकता है। God is capable। प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है। अब विश्वास के साथ आप इस चीज को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आपके पास विश्वास है, अब ये विश्वास आपको क्यों है? क्योंकि प्रभु ने आपको प्रॉमिस दी है। बोलिए प्रॉमिस। जोर से बोलिए प्रॉमिस। जोर से बोलिए प्रॉमिस। जोर से बोलिए प्रॉमिस। कितने लोगों को लगता है प्रभु ने आपको एक वाचा दिया है, आपको एक वायदा दिया है? डू यू बिलीव दैट गॉड हैज गिवन यू अ प्रॉमिस? हालेलुया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, अगर आप डाउट भी करते हो, मैं आपको कह रहा हूं प्रभु ने आपको वाचा दिया हुआ है। स्वर्गीय मंडलों में प्रभु आपको नीचे नहीं भेजता अगर प्रभु ने आपको वाचा नहीं दिया हुआ। आज की रात इस बात को बिलीव कर लीजिए। कुछ वाचाएं प्रभु ने आपके साथ बनाई हुई है, कुछ प्रॉमिसेस प्रभु ने आपके साथ बनाई हुई है। मैं तुषार ब्रदर अमन, हमें एक मीटिंग में बोला गया था आने के लिए, और एक प्रोफेट वहां पे आए हुए थे और वो मुझे नहीं जानते थे, और वो डॉक्टर महिमा के नाम से उन्होंने ऐसे बोला, यहाँ पे एक प्रभु का दास बेटा जिनकी वाइफ डॉक्टर है करके। और मैं पहले तो पीछे मुड़कर देखा, किसी और की बीवी तो डॉक्टर नहीं है करके, है ना। देखा तो किसी की भी बीवी डॉक्टर नहीं है ना। और उन्होंने उसके बाद कहा उनकी बीवी बहुत सुंदर है। मैं बिल्कुल खड़ा हो गया, नहीं ऐसे नहीं बोला था, ठीक है तो मैं खड़ा हो गया। उन्होंने उस दिन हमें बोला था, मेरे पास वो प्रोफेसी अभी भी, उन्होंने मेरे को कहा था बहुत जल्दी प्रभु आपको एक ऐसी जमीन देने जा रहा है जो आपके सोच और विचार से बढ़कर होने जा रहा है। ये नहीं था कि ये मुझे पहले से नहीं पता था, ये मुझे पता था, लेकिन एक बार और कंफर्म हो गया कि वायदों को करने वाला परमेश्वर अपने भक्तों को और अपने नबियों को वो प्रकट करता है। और हम वहां पे कुछ सुनने नहीं गए थे, वहां पे हम गए थे क्योंकि किसी ने हमें बोला कि वहां पे जाना है, राइट। हम गए, इतने प्रभु के दास बैठे थे वहां पे, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर उंगली उठाया, हालेलुया। और फिर जो भविष्यवाणियां बोलनी शुरू की रही, एक के बाद एक, बस। और ऐसा नहीं है कुछ भी मुझे पहले से नहीं पता था, मुझे सब पहले से पता है। लेकिन वो ये प्रॉमिस, क्या आप बिलीव करते हो उन वायदों को जो खुदावंद ने आपके नाम पे लिखे हुए हैं? क्या आप बिलीव करते हो उन वायदों को जो खुदावंद ने आपके नाम पे, प्रेज़ द लॉर्ड, घोषणाएं की हुई है? अगर वायदे है, आपको वायदे कैसे मिलेंगे? तैयार है आप? पहला आपके पास क्या होना चाहिए? विश्वास। किस पे? प्रभु ने। किसने वायदा दिया आपको? प्रभु ने। क्या प्रभु झूठा है? क्या प्रभु झूठ बोल सकता है? मैं हमेशा बोलता हूं प्रभु सब कर सकता है पर झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु सब कर सकता है लेकिन वो पाप नहीं कर सकता। प्रभु सब कर सकता है पर वो बुराई नहीं कर सकता। प्रभु सब कर सकता है पर वो गलत नहीं कर सकता। हालेलुया। तो वो झूठा नहीं है। कोई तो बोले वो झूठा नहीं है। तो प्रभु ने अगर बोला है तो होगा। तो क्या है आपके पास? विश्वास। किस पे विश्वास है? दूसरा आपको कैसे मिलेगा? बोलिए पोजेस। जल्दी से बोलिए पोजेस। आवाज उठाकर बोलिए पोजेस। अब प्रभु चाहता है आप पोजेस करें। क्या करें? आप पोजेस करें। हम में से जो ठंडे बैठेंगे हम कुछ नहीं ले पाएंगे। हम में से जो ठंडे बैठेंगे हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ, नथिंग, कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे को आज भी याद है जब मैं इंडिया वापस आ रहा था अमेरिका से, तो मेरे एक मित्र ने मुझे देखकर बोला तूने इतनी मेहनत की है, यहाँ पे इतना कुछ सेटअप हो गया है, अब तू जा रहा है, शायद पहले जैसा तू ब्लेस ना हो। मैंने सुना और लास्ट में मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्यों इंडिया में जाके मेरा परमेश्वर बदल जाता है क्या? हालेलुया। अभी वो भी देख रहा होगा, मेरे ही दोस्त है सारे।
सब जानते मैं कैसा हूं करके, है ना। वो भी देख रहा होगा बैठ के, अभी आएगा थोड़ी देर में कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज सबसे, राइट। प्रभु अमेरिका में भी वही है, यूके में भी वही है, कनाडा में भी वही है, पंजाब में भी वही है, मराठी में महाराष्ट्र में भी वही है, और दिल्ली में भी वही है, और यहाँ पे भी वही है, वही है, सेम परमेश्वर, सेम। बस सर पोजेस करने का ताकत होना चाहिए आपके अंदर, पोजेस करने का ताकत होना चाहिए। एक सीजन में शैतान क्या करता है पता है, हमारे माइंड को पूरा चेंज कर देता है, राइट। हमें हमारे टाइम वेस्ट कराता है, हमें करना है बहुत कुछ पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम क्या कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, राइट। डॉक्टर महिमा मुझे कहती है कि आप सोते नहीं, मैं लोगों को समझाता हूं, मुझे समझ नहीं आता लोग इतने सोते कैसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। आप सो प्लीज सोना, आप प्लीज, मैं आपको मना नहीं कर रहा, प्लीज आप सोना, प्लीज सोना, जितना सो सकते हो सब सो, सुबह सो, मंडे सो, ट्यूसडे सो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप सो, जितना सो सकते हो, और सो कर आप सो, बस सोते ही रहो। I just don't understand, how can you sleep? A man with a vision can never sleep. वो तो सो ही नहीं सकता। जब एक आदमी के अंदर प्रभु का विजन घुस जाए ना, तो फिर तो वो दौड़ता है सर, वो दौड़ता है, उसके बाद भागता है, वो जितनी तेजी से भाग सकता है। जब विजन घुस जाए ना, तो उसके अंदर एक अलग ही आत्मा घुस जाती है। Possess comes from the word possessed. पोजेस वर्ड पोजेस्ड से आता है। पोजेस्ड का मतलब पता है क्या होता है, जब दुष्ट आत्मा किसी के ऊपर घेराव कर लेती है, तो फिर वो अपना काम नहीं करता, वो काम करता है जो दुष्ट आत्मा करवाता है। मैं वही कह रहा हूं, पोजेस लेकिन जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आ जाए, तो फिर वो अपना काम नहीं करता। पवित्र आत्मा जब उसे पोजेस कर ले, रबा की टोले रिया, पोजेस कर ले, पोजेस कर ले, कब्जा। मैं और डॉक्टर महिमा ऐसे ही मजाक में बात कर रहे थे, इतनी महंगी जमीन आ गई, आज तक एक गाड़ी नहीं खरीद पाए हम। सच में आपको बोल रहा हूं, आज तक एक गाड़ी नहीं खरीद पाए हम, और इतनी महंगी। तुषार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पास्टर अब तो ले लो गाड़ी, अब तो ले लो। और मैं भी सोच रहा हूं गाड़ी नहीं ले पाए, लेकिन इतनी महंगी प्रॉपर्टी ले ली। हालेलुया। और सच में मैं आपको बता रहा हूं, ये करने वाला कौन है आपको पता है? पवित्र आत्मा। जब आप भर जाओ उसकी आत्मा से, और आप जब भर जाओ उस विजन से, आप भर जाओ, फिर क्या, जो पौलुस कहता है ना, क्या ही नंगाई, हालेलुया, क्या ही नीचाई, क्या चीज, कुछ मैटर नहीं। आई एम possessed by the love of Jesus Christ. I am possessed by the love of Jesus Christ. हालेलुया। जब प्रभु आप पे कब्जा मार देना, वो तो फिर तो आप अलग ही दिखोगे, है ना। वो इसी के लिए मुझे शम्मी पास्टर का वो गाना इतना पसंद है, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं, है ना। जब वो आपके दिमाग में चढ़ जाए ना एक बार, वो कुछ और ही है सर, उसे कोई और समझा नहीं सकता है, उसे कोई और समझा नहीं सकता है। लोग कहते हैं मैं इसमें गिर गया, मैं वहां फंस गया। सर आप फोकस्ड नहीं हो, इसके लिए आप गिर रहे हो। हालेलुया। आपके आप अभी भी कह रहे हो मैं इमोशनल हूं, मैं यहां फंस गया, मैं वहां। आप कैसे फंस सकते हो? जिंदगी एक है, फोकस्ड रहो। पोजेस, फोकस्ड का मतलब फोकस्ड। पता नहीं, मैं तो फोकस का मतलब क्या है पता नहीं। 57 दिन का मीटिंग कर रहे थे हम, है ना, और हम लोग भी हर दिन मीटिंग में आते थे, अनशन करते थे, राइट। ऐसे ही मैंने सुना है, मैं तो मेन लाइन मीडिया देखता हूं, पर मैंने ऐसे सुना है कि कहीं पे पता नहीं कोई अनशन हो रहा था, और मैंने सुना है, मेरे को तो पता नहीं, कहीं पे अनशन हो रहा था, कहीं पे कुछ हो रहा था, और वो इतनी जिद पे आ गए कि कोई पता नहीं, कोई व्यक्ति रिजाइन कर गया या कोई हट गया। सुना है मैंने। मैं तो मेन लाइन मीडिया देखता हूं, मेरे को तो इतना पता नहीं कि क्या था। जो मैं देखता हूं उसमें तो कुछ भी नहीं आता। उसमें तो बारिश के बारे में बात हो रही थी कि दिल्ली में बहुत बारिश होने वाली है ना। उसमें तो कुछ मेरे को दिखा नहीं ऐसा कुछ, वहां पे तो पता नहीं कुछ और ही बातें चल रही थी। लेकिन मैंने सुना है कि कहीं पता नहीं कोई जगह है दिल्ली में, जंतर मंतर, पता नहीं। मैंने सुना है कि अपने मेरे कुछ जान पहचान के लोग गए थे, कोई एक महिमा करके कोई औरत थी, वहां गई। मैंने सुना कोई मोहित करके कोई था हमारे चर्च से, वहां गया,
है ना। मैंने सुना है, मतलब मेरे को नहीं पता, जान पहचान के 4-5 लोग वहां गए, मैंने सुना है। एक राजेश करके एक लड़का मेरे जान पहचान का था, मैंने सुना कि जब आदमी जिद पे आ जाए और जब आदमी एकता में आ जाए और आदमी जब डटकर एक साथ खड़े हो जाए, हालेलुया, हर चीज में एक उत्तर आना शुरू हो जाता है। हर चीज में सुना है, मैंने सुना है। मेरे को तो ये वीडियो भी नहीं पता ये क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं। मैं तो वही मेन लाइन मीडिया देखता हूं। वहां पे तो बारिश की बातें हो रही थी, है ना। आज बारिश आएगी और कल भी आएगी, परसों नाले टूटेंगे और परसों पहाड़ों में से यहां होगा। मैं तो वही देख रहा था, बाकी पता नहीं कोई एक चिल्ला रहा था दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथा पांचवे के साथ। अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, पर मैंने सुना उड़ती उड़ती खबर कभी कभी हमें भी आ जाती है। तो हमने सुना कि कोई जिद्दी है, कोई लड़के वड़के, कुछ लड़कियां, कुछ बेटियां, कुछ बेटे, हालेलुया, 20 और 21 हालेलुया बच्चे मर गए और उनको लगा कि हो नहीं सकता। और फिर मैं बड़ा धन्यवादी हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का। पिछले दिनों में आई एम सो ग्रेटफुल टू मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। मैं इतना थैंकफुल हूँ उनका। उन्होंने पास से जो वीडियो बनाई थी, जबरदस्त, बिल्कुल, हालेलुया, जस्ट लव हिम सो मच, हालेलुया, थैंक यू सो मच मिस्टर नरेंद्र मोदी, वंडरफुल। पास से उन्होंने वीडियो बनाई और उसके बाद फिर उन्होंने अगले दिन दूर से वीडियो बनाई, हालेलुया, आमीन। और उसके तीसरे दिन जो होना तो हो गया। नरेंद्र मोदी साहब, आपका धन्यवाद, आपने जो 2 वीडियो बनाए उसके कारण मैंने सुना। अब मैं मेन लाइन वीडियो देखता हूँ, मेन लाइन मीडिया देखता हूँ, तो उसमें मुझे ये दोनों वीडियो, पास वाली और दूर वाली, दोनों दिखी और मैंने सुना। उसके बाद अगले दिन क्या है, हालेलुया, आमीन, जो बदलना था सब बदल गया। तो सारा श्रेय तो फिर मोदी जी को ही जाता है ना। थैंक यू सो मच, है ना। आपने जो मेहनत की उसके कारण, जो बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े कामों को आपने एक्सेप्ट किया, हालेलुया। पास्टर भरत, आप कौन सी मीडिया देखते हो? मैं तो मेन लाइन मीडिया देखता हूं, राइट। पीपल ऑफ गॉड, जिद पे अगर आप आ जाओ और ईमानदार आप हो तो कुछ चीज आपको हिला नहीं सकती है। अब कोई कुछ भी बोले, मेरे को इतना पता है, 5-10 लोगों ने जिद कर दिया, बैठेंगे तो बैठेंगे। अब कोई पीछे से बोले इसमें ये हुआ वो हुआ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट, दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, रिजल्ट। अब इसके अंदर क्या चक्रव्यूह चला, आई डोंट केयर, हालेलुया, लेकिन रिजल्ट। मैंने सुना कि कुछ बच्चों को मारा, सर फाड़े, औरतों को थप्पड़ मारे गए। सुना मेन लाइन मीडिया देखता हूं तो ये सब दिखता नहीं है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि प्रियो, जिद पे, मसीह इतनी जिद पे आज आ जाए तो तेरे घर का कष्ट खत्म हो जाएगा, तेरे घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, तेरा परमेश्वर तेरे लिए जबरदस्त काम करेगा। बैठो तो अनशन पे ऐसे बैठो जैसे दानियल बैठा, बैठो तो ऐसे अनशन पे बैठो जैसे जीसस क्राइस्ट 40 दिन बैठे और उत्तरों को उन्होंने देखा। मसीहों के लिए एक सीख है, उन जवानों से आज हमें एक सीख मिली है, उन जवानों से एक सीख मिली है मसीहों को, चर्च को एक जबरदस्त सीख मिली है कि कैसे खुदावंद के सामने बैठना है। आप भी जिद्दी हो जाओ, कई शैतान अपना सर झुका देगा, हालेलुया, शैतान अपना सर झुका लेगा अगर मसीह अपने पे आ जाए और दुआ पे आ जाए और आराधना पे आ जाए। मैं सच आपको बता रहा हूं, शैतान झुक जाएगा और सालों पुराना गढ़ अपने आप को तोड़कर भागेगा। किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद तोड़कर भागेगा। ये ताकत है प्रियो। और आपको लग रहा है ये अब जवानों ने किया है? आज से 2026 साल पहले 11 जवानों ने एक कमरे के अंदर बैठकर अनशन कर कर दुआ कर कर बैठे रहे और 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा और आधा दुनिया बदल गया। ये ताकत है अगर तू बैठने के लिए तैयार है तो। मुझे नहीं पता आप कौन सा बाइबल पढ़ते हो, लेकिन मेरे बाइबल में हालेलुया जवान नेहमिया के बारे में है जो अकेले में खड़े होकर दीवार बनाने के लिए तैयार था। उसने कहा कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आए, दीवार बनकर ही रहेगी। सुलेमान ने कहा धन आए या ना आए, लेकिन मंदिर बनकर रहेगा।
आज मसीहो अपनी परिस्थितियों को और घर के हालात को देखकर अगर कोई जवान और कोई जवान बहन या भाई मुझे आज सुन रहा है, अपने घर के हालातों को देखकर ये मत बोलना हाँ हमारी जिंदगी तो इतनी, कभी भी ये मत बोलना। तुम्हें बुलाया गया है चीजों को बदलने के लिए। कोई भाई बहन मुझे सुन रहा है, तुम्हें बुलाया गया है चीजों को बदलने के लिए। अगर मुझे अपनी घर की गरीबी हटानी होती और उसके लिए मुझे 12 घंटे काम करने पड़ते थे, मैं तब भी 12 घंटे स्माइल कर कर मैं आता था। ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स में मारता था, मैं नहीं घर पे बैठता था, कभी नहीं बैठा, आज तक नहीं बैठा। हालेलुया, आज के दिन भी मैं नहीं बैठा। हालेलुया, मैं आज आपको क्या करूं, आपको बढ़ना है सर, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको बढ़ना है, आपको चढ़ावा करना पड़ेगा। आपको बढ़ना है, आपको कब्जा करना पड़ेगा। बिना पोजेशन करे बिना आप चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या युद्ध आएंगे? 100% आएंगे। अरे सही के खिलाफ ही युद्ध आता है, सही के खिलाफ ही युद्ध आता है। युद्ध सही के खिलाफ आता है। जो झूठे हैं वो बस पकड़े जाते हैं, वो जो झूठे हैं वो सिर्फ पकड़े जाते हैं, लेकिन युद्ध सही लोगों के खिलाफ आता है। तो अगर आज तेरे खिलाफ युद्ध आ रहा है, अपने हृदय को 1 बार 2 बार 3 बार डट कर कहना, कुछ तो सही कर रहा है कि तेरे खिलाफ कुछ युद्ध आ रहा है। हालेलुया। तो पहला विश्वास, दूसरा पोजेस। आपके अंदर एक आत्मा होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं सब कुछ क्या करने जा रहा हूं, मैं पोजेस करने जा रहा हूं, मैं सब कुछ हथियाने जा रहा हूं। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आपको पता है चर्चों में प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे मसीहों को ढूंढ रहा है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए कई सारी चीजें लिख कर रखी हुई है। पोजीशन, कुर्सियां लिख कर रखी हुई है। तो इसके लिए जब कोई डॉक्टर बनता है, कोई यूपीएससी क्लियर करता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करता है, कोई अच्छे कॉलेज में जाता है, मुझे 10 टाइम्स और प्राउड फील होता है। हालेलुया। क्यों फील होता है पता है? क्योंकि मुझे पता है उसने वहां कदम रखने के लिए पीछे कितनी मेहनत की होगी। ग्रेस और फेवर बिना मेहनतियों के लिए काम नहीं करता सर, मेहनत करने वालों के लिए फेवर काम करता है, मेहनत करने वालों के लिए। राइट। आज की रात अगर आपको मेरी कुछ बात समझ आई या नहीं, ये समझो, विश्वास रखो, वायदे पे विश्वास रखो और मेहनत करो। जाओ बाहर और जितनी मेहनत आप कर सकते हो आप मेहनत करो, और जो आपका है कदम एक बार आगे बढ़ा के बोलो मैं हालेलुया पोजेस करने जा रहा हूं। कदम एक बार आगे बढ़ा के बोलो मैं पोजेस करने जा रहा हूं। कदम एक बार आगे बढ़ा के बोलो मैं पोजेस करने जा रहा हूं। आपके बाप की आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी माँ की आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए आपकी। हालेलुया। अब्राहम का खुदा खुदा था, लेकिन इसहाक ने नहीं बोला सिर्फ अब्राहम का खुदा खुदा नहीं रहेगा, मेरा खुदा भी मेरे नाम से जाना जाएगा। So you do to possess is तीसरा और आखिरी चीज। क्यों आपको ये मिलने जा रहा है? क्यों आपको ये मिलने जा रहा है? पहला आपने लिखा, फर्स्ट चीज फेथ, विश्वास। किस पे? प्रभु पे। दूसरा पोजेस, विश्वास के साथ उसे क्या करना है? लेकिन जोशुआ, कौन बोलेगा जोशुआ? बोले जोशुआ। जो सालों में नहीं हुआ वो एक आदमी ने 1.5 महीने में कर दिया। हम कभी कभी जोशुआ को उतना क्रेडिट देते नहीं है जितना उसे मिलना चाहिए। हालेलुया। जो सालों में नहीं हुआ उतना 1.5 महीने में क्या कर लिया? उसने कर लिया। आप जानते हो क्यों? क्योंकि एटीट्यूड अलग था। एटीट्यूड अलग था, उसका विश्वास ही खुदावंत पे कुछ और ही था, अलग लेवल पे था। लोग अलग थे, विश्वास अलग थे, कम पैपे चैचे थे, भोपू कम बचते थे। हालेलुया। जब लोग चर्च में आए और भोपू कम बजाए, पैपे चैपे कम रहे, और आराधना कर कर घर जाए और घर में भी पैपे चैपे कम रहे, तो 100% आप भलाई जरूर प्राप्त करोगे। घर में बर्तन नहीं बजने चाहिए, तालियों की आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। घर में बहस की आवाज कम आनी चाहिए और आराधना की ज्यादा आनी चाहिए। हालेलुया। फिर से किसी ने पूछा आपके घर से इतने गाने की आवाज आती है भयंकर ना? क्योंकि हमारा जो शाफ्ट है उसके बिल्कुल ऊपर कोई, तो एक बड़ी अच्छी बहन ऊपर रहती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं है ना? तो एक दिन वो लड़ने मेरे पास आई और मेरे पास आई, कहती आपके घर से हमेशा गानों की आवाज आती रहती है। मैंने कहा तो क्या हो गया? मेरी बीवी इंडियन आइडल में जा रही है।
मैं क्या बोलूं अब उसके अलावा, है ना, इतना चिल्लाते हुए अभी तो ऐसा लग रहा है आज ही मुझे खा जाएगी करके, वो है भी मतलब खा जाएगी, है ना। मेरे को लगा आज तो हो गया, ऊपर से उनके पास एक कुत्ता है ना, मैं और कुत्ता दोनों पीछे हो गए। उसने ऊपर को देखा, ये कौन है? दोनों आपके घर से इतनी आवाज आती है हमेशा, गाने 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 गाने, और वो भी जो समझ नहीं आते, या ये यो या। मैं सोच रहा था एक बार आजा, या ये यो या ये हे या हे आया हे आया हे घर से आवाज भी यही आनी चाहिए। कौन सी? हे आया हे आया हे आया हे आया हे आया हे आया हे। बेस्ट क्या है मुझे नहीं पता, आप घर जाके लाइव देखते हो कि नहीं, मैं देखता हूं। आपको पता खूबसूरत क्या, हमारी इधर की जो आंटियां भी है और जो अंकल लोग भी है, वो भी ऐसे नाचते जैसे वो 20 साल के। मैं घर जाता हूं, मैं उन्हें देखकर और एक्साइटेड हो जाता हूं। वो कहते होंगे यार ये पादरी हमें पहले मिल जाता। देखा People of God, वो ऐसे आई मेरे पास जैसे आज मुझे खाएगी। वो भी डरी, वो तो डरी नहीं, कुत्ता उसका डरा, कुत्ता भी पीछे, मैं भी पीछे। मेरे तो मंत्रों से बोल दूं, मैं नचदा नहीं करते, हाँ, लेकिन यीशु का प्यार ना नचा दे मुझे, मैं नचदा नहीं करते। ना 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 सोचा था आपको बुला दूं, मैंने कहा तू क्या जानती है, अभी अपनी वाली को बुलाता हूं मैं। मैंने कभी बुलाता हूं अपनी बहन को, मैं एक कॉल पे आएगी, अभी 45 मिनट दे तू, अभी ये स्कूटी पे अभी आएगी, बिल्कुल शेरनी हमारी अभी आने वाली। तो मैंने कहा रहने देते, क्यों डराना किसी को। हालेलुया हालेलुया। फिर पता चले कुत्ता और वो दोनों चले जाए। हालेलुया, है ना। लेकिन तो कहने आप तो ये सब युद्ध रहते हैं, पर अपन रुकने वालों में से नहीं है। अब हमें तो बेसमेंट से लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा, बेसमेंट से पागल है ये लोग, ये है वो लोग, ये एक ने तो लिखा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये करके, बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग, क्यों है। कोई बात नहीं, तेरे पसंद का करना क्या है। हालेलुया, में कुछ नहीं है। ये थे हमारे दिन। ओ आपको याद है, आपको याद है, ये वो आदमी है जो एक दिन के लिए आया था। कितने दिन? ओ माय गॉड, मेरे पास आके पता क्या बोलते, पास्टर, और इतनी सॉफ्ट बात करते हैं, पास्टर जी हम बस एक बारी आपसे मिलने आए थे। एक कितनी बारी? थैंक यू बोलने, थैंक यू बोलने में आपके पास आया। वो आदमी आज तक थैंक यू ही बोल रहे हैं। इनका थैंक यू खत्म ही नहीं हो रहा है, इनका थैंक यू खत्म ही नहीं हो रहा है ये बस। और अभी भी मैं आपको बताऊं, परसों जब मुझे जरूरत थी तो इतनी जल्दी दौड़ के आए हैं। आई नो, सो सॉरी, है ना।
देखो, प्रभु आपको टाइम टाइम पे मित्रों को, दोस्तों को, लोगों को आपके लिए तैयार करता है जो आपके बोझों को तैयार। ओ वो खड़ा मेरा बच्चा प्रथम, कोई चेंज ही नहीं है। ओह माय गॉड, आपको याद है ये सारी चीजें? हालेलुया। ओ ये देखो रूबी सिस्टर, हालेलुया, उनकी मम्मा यहाँ पे है। वंडरफुल, दोस डेज, व्हाट अ माइटी डेज वेयर दोस डेज। नीचे बैठते थे और आपको पता पानी भर जाता था, बहनें नीचे बैठती थी, उनके कपड़े गीले हो जाते थे। हालेलुया, इतनी ज्यादा भीड़ इसके अंदर है। ओ वो देखो, माय गॉड, वो हैंडसम लड़का कौन है? हालेलुया, है ना। उसके पीछे एक लड़का है जो इतना हैंडसम नहीं है, वो कीबोर्ड पे जा रहा था, आज वो मीडिया में है ना। इट वाज सम वंडरफुल डेज। हम तो वहां पे भी हाथ उठाते थे, चिल्लाते थे, कूदते थे, नाचते थे, है ना। और वहां पे भी लोग कहते क्या चलता है तुम्हारे यहाँ पे, क्या चलता है, क्या हो रहा है करके। राइट, when you are in the dream of possessing, हालेलुया, तो बस आप आगे चढ़ावा करते रहते हैं। हालेलुया, कितना मिस करते होंगे राम भैया और ये सब ना, क्योंकि ये लोग बैंगलोर चले गए, है ना। और सुनील ब्रदर थे यहाँ पे, वंडरफुल, मैं इनको भी इतना मिस करता हूँ। ये बॉम्बे से आते थे हमारे मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, है ना। बहुत अच्छे ब्रदर है वो, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए, सब हमारे साथ आज भी जुड़े हुए। ऐसा नहीं इन्होंने हमें छोड़ दिया है, पर क्या करें, दूरी 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 दूरी, है ना। ओ ये था वो मीटिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यही बगल में था। हालेलुया। और ये मैं इस प्रेयर को कभी नहीं भूल सकता। मैं इनके लिए ट्रांसलेट कर रहा था और सर पे हाथ रखे इन्होंने जो भविष्यवाणी की, आज उनमें से उन्होंने बस यही बोला था, प्रभु विजन देता, बजट नहीं। हालेलुया, और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने जो उनके द्वारा हमें बोला, आज तक वो पूरा होता चला जा रहा है। पोजेस, हालेलुया। प्रभु आपको जब एक फेथ से वर्ड दे और फेथ के बाद जब प्रभु आपको बोले पोजेस, तो आप क्या करने जा रहे हो? पोजेस आप करने जा रहे हो। अब आप पोजेस क्यों करोगे? आप पोजेस क्यों करोगे? किसी से पूछो, आप पोजेस क्यों करोगे? खत्म करने जा रहा हूं, किसी से पूछो पोजेस क्यों करोगे? देरी मत करो, इसके बाद सिर्फ ऑफरिंग है। किसी को देख के बोलो, देखा ऑफरिंग बोला तो तुरंत सबके सब एक दूसरे से पूछ रहे, जल्दी से पूछो पोजेस क्यों करेंगे? सुनना चाहते हो? इब्रानी का अगला वाक्य बेटा, अध्याय 6 जरा खोलना, ये जरा पढ़ाते हैं। बड़ा डिफिकल्ट वर्स है, शायद आप में से कई लोगों ने जिंदगी में इसको कभी पढ़ा ही ना हो। ऐसे भी इब्रानी कम लोग पढ़ते हैं, उनका फेवरेट अध्याय 11 और 12 होता है, उसके अलावा लोग पढ़ते नहीं है इब्रानी ज्यादा। लेकिन तब भी मैंने सोचा एक बार 6 भी पढ़ा ही देता हूं, इसी बहाने पता लग जाएगा इब्रानी में 11-12 के अलावा भी है करके। डू यू नो द वर्स? Hebrews chapter 6 verse number 17-18। जल्दी 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 प्लीज। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वारिसों पर भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मानसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में किसको बीच में लाया? शपथ। कोई तो अपना हाथ उठाओ ऐसे, क्या बीच में लाया? शपथ। आपको पता, आपका हाथ जब ऐसे उठता है, दैट्स अ प्रॉमिस। ये शपथ वैल्यू होना चाहिए। हम कुछ बोले तो उसका क्या होना चाहिए? वैल्यू होना चाहिए, शपथ। राइट, तो प्रभु कहता है ताकि उनको समझ आए, इसके लिए मैं क्या बीच में ले आया? प्रभु ने कहा मैं शपथ बीच में लेकर आया। और फिर अगला वाक्य देखिए, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ठाटस बंध जाए, जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करो। मेरे साथ एक साथ बोलो, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छी बात है, पढ़े तो हम ऐसे बस जैसे अभी समझ आ गया बिल्कुल सब कुछ। What is God trying to say? प्रभु कहता है मैंने इंसानों के साथ ऐसा वाचा बांधा है जो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब पता है क्या है? जिसे तोड़ा, जिसे फाड़ा, जिसे कटकाटा, यह पीढ़ियों तक चलने वाला वाचा है। जैसा पीढ़ी तक चलने वाला वाचा है। अब ये बदल क्यों नहीं सकता? क्योंकि इसमें 2 लोग इन्वॉल्व है। कितने लोग इन्वॉल्व है? कोई तो बोलो 2, जोर से बोलो 2, आवाज उठा के बोलो 2, कोई तो बोलो 2, ऐसे उठा के बोलो 2। ये 2 विक्ट्री का साइन है, लेकिन साथ साथ बोलेंगे 2। अब ये 2 कौन है? एक हम
और एक वो जीवित आसमानी जिंदा परमेश्वर। अब बोलो ये दो लोग हैं। अब फिर से बोलो दो, और ये दो जगह लिखी गई है। कहां पे? दो जगह। कितनी जगह पे? तो कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है? कितने? और कहां पे लिखी गई है? दो जगह। बोले दो जगह। वंडरफुल। पहली जगह पृथ्वी। प्रभु ने आपके साथ क्या किया? पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, और फिर नीचे आपने साइन किया, और वहां पे उस महान परमेश्वर ने, ओ माय गॉड, थियोस याहूवे, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, उसके पुत्र के लहू से उसने उस वाचा को क्या कर दिया है? वो साइन भी जो किया वो पुत्र के लहू से किया था, जिसे अभी इम्यूटेबल है। लेकिन बात ये नहीं कि पृथ्वी पे बनाए, क्योंकि पृथ्वी पे तो कभी भी वाचाएं टूट सकती है। बात ये है, क्या बोल रहा है प्रभु का दास, ये वाचा कहां बनाई गई है? खुदा के साथ कहां पे? हमने ये प्रॉपर्टी, आपको समझाता हूं मैं, हमने ये प्रॉपर्टी अभी लिखी, हम रजिस्ट्रार के ऑफिस गए, तहसील में गए, और ये जो लिखा गया प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी, इस ये जो पेपर है हमारे पास, ये इसे कभी भी, ये इम्यूटेबल है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। आपको पता है क्यों? क्योंकि किसके उपस्थिति में ये करा गया है? मैजिस्ट्रेट, एक जज, इसका एक मैजिस्ट्रेट के सामने इसे क्या किया है? लिखा गया, साइन किया गया। आपको पता है, आपका यहां का सिग्नेचर तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है आपका वहां का सिग्नेचर कहां पे लिखा गया है? स्वर्ग में नहीं लिखा गया है। स्वर्ग में एक जगह है जहां पे 24 एल्डर्स, हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत खुदा की स्तुति करते, और फिर लिखते, जब प्रभु सिंहासन पे बैठता है तो किताबें खोली जाती, और फिर प्रभु पूछता है किसका विषय आया है, और फिर प्रभु न्याय करता है, और प्रभु कहता है लिख डालो, इसके लिए ये चीज होने जा रहा है। उसे बाइबल कहती है कोर्ट ऑफ हेवन, न्यायालय स्वर्ग का। आपके बारे में कहां लिखा गया है पता है? स्वर्ग के न्यायालय में। हालेलुया। आपके लॉयर प्रभु यीशु के सामने, आपके शत्रु शैतान के सामने, आपके विटनेस पवित्र आत्मा के सामने, हालेलुया, सिग्नेचर करने वाला, पृथ्वी की रचना करने वाला यहोवा उसके ऊपर इम्यूटेबल सिग्नेचर कर देता है। इसका मतलब जो खुदा ने कहा उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब आपको सोचना है कि आप भरोसा करना चाहते हैं कि नहीं। मैं जब विश्वास किया तो मैं उस सिग्नेचर पे किया। मुझे पता था खुदा ने पहले वहां लिखा है और फिर यहां भेजा है। आज आपके पैदा होने के सालों साल पहले खुदा ने सब कुछ वहां पे डॉक्यूमेंट कर साइन कर भेज दिया है। आप थैंक यू सो मच बिलीव करते हो तो आज की रात आप वो सब कुछ प्राप्त करोगे जो खुदा ने आपके लिए लिखा है। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मैं फिर से कहता हूं, जरमाया को जब इनमें से एक स्क्रॉल मिल गया तो उसने क्या किया पता? उसने मुंह के अंदर डालकर उसको खा लिया। उसने कहा मैं इतना विश्वास करता हूं कि मेरे अंदर रहेगा, It'll be right inside me, क्योंकि मैं इतना बिलीव करता हूं। और इसी के लिए तो प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता लेकिन हर वचन से जीता है जो उसकी भूख को मिटाता है। Eat the word of God that has come to you। आप बिलीव करें, जो उसने लिख डाला वो लिख दिया है, अब उसे कोई नहीं हटा सकता है। आज की रात whatever God has written for you shall happen, shall happen। क्या आप फेथ रखते हैं? क्या आप पोजेस करना जानते हैं? और क्या आप बिलीव करते हैं? सब कुछ वहां पे लिखा गया। अगर आप आज ये बिलीव करते हैं तो सर फिर आपके लाइफ में अब रुकना है ही नहीं, रुकना है ही नहीं। वो बीच बीच में वो आते हैं ना, जो रेसेस होते हैं जिसमें बीच में हर्डल्स होते हैं, क्या करते हैं वो? कई बार क्या होता है, जो कूद रहा होता है वो गिर भी जाता है उसके अंदर, लेकिन वो फिर से क्या करता है? अगला कूदता है। सर बीच में जो आए गिर जाओ पर आगे बढ़ना, चोट लग जाए पर आगे बढ़ना, कोई तो पार करोगे। आपने वो देखा है, वो एक होता है ना जिसमें आपको ऊपर से ऐसे, ओह थैंक यू सो मच, एक आपको ऊपर से ऐसे उड़कर डंडा रखकर, जैवलिन नहीं है वो, से डंडा रखकर आपको उड़कर क्या है, हाँ मैं भूल गया उसका नाम,
है ना, करा और आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हो, है ना, है नहीं हाई जंप नहीं है, हाई जंप तो हाई है ही नहीं। मैं वो वाला बोल रहा हूँ जो डंडा रख के आदमी स्प्रिंग की तरह ऊपर चला जाता है। हाँ, सबको सब समझ आ गया आपको? कितने लोगों को समझ आ गया है? वंडरफुल। आप में से कुछ लोग ट्राई भी मत कीजिएगा, है ना? तो ओह माय गॉड, वंडरफुल। काफी बार इसमें मौके मिलते, तीन मौके मिलते हैं जिंदगी में। पहले में हार मत मानना, याद रखना भी तीसरा बाकी है। पहले में हार मत मानना, याद रखना तीसरा भी बाकी है। और अगर किसी से ना समझ आए तो यीशु से सीख लेना, पहले दिन में हार मत मानना, अभी तीसरे दिन में जिंदा होना बाकी है। हालेलुया। तो जिंदगी में 2 बार हार गए, मैं तो कह रहा हूं अगर तीसरी बार हार गए फिर भी आ जाना। कहना ये फिर शक्ल उठा के आ गया। अभी रिसेंटली इंडिया हारी थी ना आयरलैंड से, सबने कहा ये तो छोटी सी टीम है, ये क्या कर लेगी करके। लेकिन देखो एक छोटे से कंट्री ने क्या कर दिया, मात दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये तो ऐसा ही है, इंग्लैंड को भी हरा देंगे, फिर हार गए। सर आपके पास जिद है, आप फोकस्ड हो, आप मेहनती हो, आप हार्डवर्किंग हो, आप किसी को भी मात दे सकते हो, आप किसी के भी आगे जा सकते हो। आज की रात आपको ये बिलीव करना है, और अगर आप बिलीव करोगे तो पक्का पक्का परमेश्वर आपको उसके साथ ब्लेस करेगा। तैयार हो आप दुआ करने के लिए? हालेलुया। जैसे आईसीएम को जमीन दी, बोलो मुझे भी मिलने जा रही है। कोई तो बोलो मुझे भी मिलने जा रही है। रिसीव कर कहो मुझे भी मिलने जा रही है। और आज की रात जो कोई ऑनलाइन में भी बिलीव कर रहा है उन सबको प्रभु देने जा रहा है। आज बोलो आज मुझे भी मिलने जा रहा है, मुझे भी मिलने जा रहा है। किसको मिलने जा रहा है? मुझे भी मिलने जा रहा है। 100% मुझे भी मिलने जा रहा है। तो अपने हाथों को उठाए, ऑनलाइन के जितने प्रिय है सब लोग मेरे साथ हाथों को उठाए और हम मिलके, कम ऑन चर्च, इस 57वें दिन हम मिलके दुआ कर रहे हैं कि प्रभु आपको वैसे ही चढ़ावा करने के लिए हेल्प करने जा रहा है। ग्लोरियस विक्ट्री प्रभु आपको देने जा रहा है, ग्लोरियस भलाई प्रभु आपको देने जा रहा है। हालेलुया। आज 57th डे है। सब कुछ भुलाकर फोकस्ड होकर आप कदम रखने के लिए तैयार हो। प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। आर यू रेडी चर्च? प्रार्थना करने के लिए आप तैयार है तो अपने हाथों को उठाए और मेरे पीछे बोलिए, जीवित परमेश्वर, जैसे आईसीएम को आपने ब्लेस किया वैसे ही आप हमें भी चढ़ावा करने के लिए, ओ विक्ट्री प्राप्त करने के लिए, पोजेस करने के लिए आप हमें मदद करने जा रहे हैं। कोई तो आज बिलीव करे कि खुदावन तेरे लिए कुछ अद्भुत रास्ते खोल रहा है। कोई तो बिलीव करे कि खुदावंद आपके लिए नई जमीनें तैयार कर रहा है। कोई तो बिलीव करे कि खुदावंद आपको आगे बढ़ने का ताकत दे रहा है। मुझे आगे बढ़ने का ताकत दे रहा है। कोई तो बिलीव करे प्रभु आपको आने वाले जीवन में विश्वास बढ़ा रहा है। मेरे आने वाले जीवन में विश्वास बढ़ा रहा है। कितने लोग बिलीव करते हैं आज रात प्रभु ने आपको एक नए ताकत और बल से भरा है? कितने लोग बिलीव करते हैं कि आपका कदम अब आगे बढ़ने जा रहा है? सामर्थ्य जीवित खुदा, आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद। आईसीएम के हर परिवार के ऊपर आपका नूर चमकने जा रहा है। आईसीएम के हर परिवार के ऊपर आपका भलाई चमकने जा रहा है। आईसीएम के परिवार के ऊपर आपका एक एक आशीष बरसने जा रहा है। अब प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद। और विश्वास करने वाला आईसीएम का हर एक परिवार मिलकर कहेगा आमीन। क्या कहेंगे? जोर से कहिए आमीन, जोर से कहिए आमीन, जोर से कहिए आमीन। तो प्रभु ने हमें क्या दे दिया? प्रभु ने हमें क्या दे दिया? हमें नया आईसीएम का जगह दे दिया है। राइट, जैसे अंकुर ब्रदर ने गाया, वो नया आईसीएम प्रभु ने क्या कर दिया है? अब दे दिया है। अब आपका काम है, दुनिया में कई लोगों ने आपके स्टेटस देखे होंगे और देखा होगा कि होगा होगा होगा। अब आज आपको स्टेटस लगाना है, हो गया हो गया हो गया। हालेलुया। लोगों को बताना है, पूरी गवाहियां आपको,
है ना। वो लोग पूछेंगे सच में हो गया, बोलना हाँ भाई हो गया। जो पिछले 1 साल से दुआ कर रहे थे खुदावंद ने उसे कर दिया, वो भी 1 नहीं 3 दिन पहले परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पूरा कर दिया। हालेलुया। तो वो एक लाइन बस गा दे, कैन वी सिंग दैट वन लाइन अंकुर ब्रदर? वो एक लाइन गा सकते हैं हम लोग, है ना। कितने लोग ऑफरिंग देने के लिए तैयार है? वंडरफुल। अपने हाथों में उस ऑफरिंग को हम उठा लेंगे और उसके बाद अंकुर ब्रदर को एक बार बोलेंगे वो नया ICM वाला गाना, हालेलुया, डॉक्टर महिमा ने भी बनाया, उसके बाद अंकुर ब्रदर ने अपना एक बनाया, इट इज सो ग्लोरियस, सो मेनी गुड सॉन्ग्स हैव कम आउटसाइड, हालेलुया। लेकिन उसे हाँ, जो नया चर्च आएगा उस दिन ये लोग गाएंगे। और हमारे और गेस्ट एक प्रभु के दास आ रहे हैं जब हमारा नया संडे होगा वर्शिप करने के लिए, उन्हें रिवर्ब कम करना है, राइट। तो गॉड इज गोइंग टू हेल्प अस फॉर दैट। तो अपने अपने ऑफरिंग्स हम उठाएंगे। आज से जो भी ऑफरिंग है वो सब कुछ चर्च बिल्डिंग के लिए। कुछ ऐसा लगेगा आपका चर्च बिल्डिंग, थोड़ा बहुत, राइट। इससे भी खूबसूरत होगा, राइट। बहुत बहुत खूबसूरत होने जा रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, राइट। और जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई चेंज नहीं। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ 2 गुना ज्यादा सुंदर होगा, हालेलुया। क्योंकि हम कल भी जो सारी मिल रहे हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ क्या है? प्रभु अद्भुत रीति से क्या है प्रभु हमारे लिए करने जा रहा है। आमीन। प्रभु